जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर आयकर छापे का मामला, जहां आयकर छापों में जेएनयू ग्रुप संचालकों की ब्लैक मनी का पर्दाफाश किया गया है। ग्रुप संचालक संदीप बख्शी के अंडरग्राउंड ठिकानों से 10 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की गई है। संदीप बख्शी के सीडलिंग स्कूल के बेसमेंट में छुपा था ब्लैक मनी का पूरा खजाना। ग्रुप संचालकों ने छापे के दौरान कैश से भरे 15 बैग गायब कर दिए थे। ग्रुप संचालकों ने 3 बड़ी गाड़ियों में कैश भरकर अंडरग्राउंड कर दिया था। आयकर अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहनता से जांच पड़ताल की। ये तस्वीर आप देखें। जांच के आधार पर अब आयकर विभाग ने जब्त की है 10 करोड़ की ब्लैक मनी। देखिए, पूरी ये राशि कैश में पकड़ी गई है, नगद राशि पकड़ी गई है। सोचिए, 10 करोड़। आयकर ब्लैक मनी के मामले में फिर कसेगा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर शिकंजा। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ग्रुप पर अब नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है। और वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर भारी मात्रा में कहें कि 10 करोड़ कैश बरामद किया गया है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये राजस्थान में बहुत बड़ी कार्रवाई है। और ये जो अकूत खजाना ब्लैक मनी का मिला है ऋचा जी, ये आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके एक बहुत जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डीप की है। क्योंकि ये जो पैसा था, सीडलिंग ग्रुप जो संदीप बख्शी का ही स्कूल है और वहीं इनके आसपास इनका रेजिडेंस भी है, वहां तहखाने में इन पैसों को छुपाया गया था। लगभग 15 सूटकेस भरे थे। जब इनकम टैक्स की टीमें जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर छापे की कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तो देर रात अंधेरे में इन्होंने जो है ये तहखाने से पैसे निकाले और 3 गाड़ियों में भर करके इस कैश को जयपुर से बहुत दूर ले जाया गया। चूंकि इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो आयकर अधिकारियों के हाथ ये पैसा नहीं लगा था। उसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल की और इस पैसे को गायब कर दिया, तो जो पैसा ले जाने वाले लोग थे वहां से आयकर विभाग को पुख्ता सूचना मिली। उसके आधार पर एक कार्रवाई की गई है। और ये जो 10 करोड़ कैश है, जो 15 बैग हैं, इनको आयकर विभाग ने पकड़ लिया है और इसको अब अपने कब्जे में ले लिया है। निश्चित तौर पर इतने बड़े पैमाने पर कैश पहली बार राजस्थान में मिला है कि जो ब्लैक मनी के रूप में नकदी अगर 10 करोड़ की एक जगह तहखाने पर रखी गई हो। क्योंकि समाचार प्लस पहले ही इस मामले में खुलासा कर चुका है कि इनके पास जिस तरीके से जो ब्लैक मनी का निवेश या दूसरे जो इनके कारनामे हैं, वो बेहद संदेहास्पद हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए। और अब ये जांच एक नई दिशा में चली गई है, क्योंकि 10 करोड़ का कैश मिलना अपने आप में ही इस ग्रुप की जो कामकाज है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल जाहिर है, ग्रुप के कामकाज पर कई गंभीर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। राकेश, हम ये वीडियोस देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर देख रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 ऐसे लोग हैं जो बैग उठाकर गाड़ी में भर रहे हैं। ये लोग कौन है? इनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल सकी? इन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि IT विभाग लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार जुटा हुआ है, कार्रवाई कर रहा है। 10 करोड़ का कैश बरामद किया गया। जो इस ग्रुप संचालक का जो पूरा मालिक है, उसे गिरफ्तार किया गया अभी तक? राकेश, बिल्कुल, देखिए ऋचा, ये जो कार्रवाई है, ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, ये IRS इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं सिद्धार्थ गुप्ता, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इनके जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज थे, जो इन्होंने डिलीट भी कर दिए थे। क्योंकि कैश जब गाड़ियों से निकला था तो स्कूल प्रीमाइसेस के आसपास, सीडलिंग स्कूल के आसपास जो कैमरे लगे थे, उनमें तस्वीरें कैद हुई थी। उसके बाद इनको एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा से रिकवर करके ये फुटेज निकाले हैं। और इन फुटेज में साफ दिख रहा है कि संदीप बख्शी का जो घर है, जो स्कूल है, सीडलिंग स्कूल, उसके तहखाने से ये लोग पैसा निकाल रहे हैं, ये सूटकेस निकाल रहे हैं। और इन सूटकेसों को क्रम से जो है इन गाड़ियों में रखा जा रहा है। क्योंकि ये सूटकेस यहाँ से निकलने के बाद फिर गायब कर दिए गए थे, इनको छुपा दिया गया था। तब इसको आयकर विभाग को वहां तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां हुई। लेकिन सिद्धार्थ गुप्ता और राजस्थान आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने जो तहकीकात की, गाड़ी किन किन लोकेशन पे गई, कौन कौन ये लोग थे, सबसे पहले इन लोगों की पहचान की गई, इन लोगों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ हुई। और जिस दिन इस कैश को ले जाया गया
उस दिन की इनकी मोबाइल की लोकेशन के जरिए एक लंबा समय जरूर लगा, लेकिन वहां तक आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी पहुंचे और तब जाकर इस केस को आज पकड़ा गया है और इसको जब्त कर लिया गया है। निश्चित तौर पर जो आयकर चोरी का तो मामला बनेगा ही बनेगा, साथ ही जो ये जिस तरीके से इन्होंने एक 420 की है और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, तो संदीप बख्शी एंड कंपनी और दूसरे लोग हैं उन पर अब जांच एजेंसियां बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। जांच एजेंसी लगातार जुटी हुई है, बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन होगा। संदीप बख्शी से क्या अभी कोई पूछताछ हो सके? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि किसी बिना किसी शय के इतना ज्यादा कैश आया हो, जरूर किसी का हाथ तो होगा राकेश। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं और बड़े खुलासे हो सकते हैं, और जहां पर जो ऊपर तक जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी शह पर ये पूरा काम हो रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया जा सकेगा, वो भी शिकंजे में आएगा। यानी कड़ी से कड़ी और आगे जुड़ेगी और गिरफ्तारियां होंगी फिर इस मामले में। बिल्कुल, देखिए ऋचा, बहुत सही सवाल किया है आपने। जो आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की कार्रवाई शुरू की थी, उससे पहले जो प्रारंभिक जांच हुई थी उसमें इनके पास पुख्ता प्रमाण आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं कि कई राज्यों से ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा जखीरा जो यहाँ जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और सीडलिंग ग्रुप ऑफ जो ये पूरा ग्रुप है, इसके संचालकों के पास आता रहा है। इसके पुख्ता प्रमाण जब जांच एजेंसियों ने जुटाए, उसके बाद चूंकि कैश में मामला ज्यादा आता था, इसलिए इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ने ये रेड मारी थी। उसके बाद राजस्थान की टीम इसमें शामिल हुई। तो अब इसके साथ साथ जो दूसरे राज्यों में राजस्थान के ऐसे लोग जिन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा के मंदिर को काली कमाई का एक अड्डा बनाया और वहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा एक अड्डा बना खेल खेला जा रहा था, उस खेल पर अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई के बाद दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए रास्ता साफ हो गया है कि कैश ब्लैक मनी मिली है, पूरा नेटवर्क पहले से ही सामने आ रहा था, और जो इनके ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, जिस तरीके की लेन देन हो रही थी, और जो फर्जीवाड़े यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर किए जा रहे हैं, जो केंद्र और वो तमाम सबूत डालिए हैं और संदीप बख्शी है उससे निश्चित तौर पर उनके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि जो कारनामे हैं वो साफ नहीं इसमें, और ये आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसियां गिरफ्तार भी कर सकती हैं और जो लोग हैं उनको बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए, अब कड़ी से कड़ी जुड़ने वाली है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किसकी शह पर इतना पैसा इकट्ठा किया गया और कौन इनके साथ और है, इन सब को लेकर अभी जांच पड़ताल चलेगी। और ये मामला सिर्फ यही शांत नहीं होगा, ये मामला अदर राज्यों में पहुंचेगा, जहां लोग जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्ट हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा।